Hello and welcome to the official page of Reinforced Quantity Surveyors and Training Private Limited. My name is Sohail. I'm today here with the third session of our lecture series, which is about the building project. So far we are done with the foundation portion, and we have also completed the analysis of quantity surveying analysis of beams as well. तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने बीम बाकी जो भी उस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का बीम था उनका क्वांटिटी एनालिसिस कर दिया है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस दे आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। हमारे प्रीवियस सेक्शन जो फर्स्ट सेशन मैंने दिया था उसमें मैंने ये चीज डिस्कस किया है कि कैसे एक क्वांटिटी सर्वे कैसे एक सिविल इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेयर बन सकता है और एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल रहता है पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल डिलीवरी कराने में। From starting till finishing of the project, each and everything has been discussed in that video. So please go to that video, then you can move up with the lecture series. So yes, one more thing I would like to add on here. प्रीवियस लेक्चर में मेरे स्टार्टिंग में ये चीज बोला था कि आई विल टेक अप द फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस। तो उस चीज को भी आज मैं वीडियो के एंड पे बोलूंगा कि किस किस स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया है, व्हाट इज द फीडबैक। आई विल टेक अप द नेम, सो प्लीज बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हम सेशन करेंगे वी विल बी डिस्कसिंग द एनालिसिस ऑफ हम एक तो कॉलम का एनालिसिस भी करेंगे, उसके साथ साथ बीम का भी करेंगे, इसके साथ साथ स्लैब का भी करेंगे। सॉरी, स्लैब और कॉलम दोनों का आज हम इस सेशन में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर। हर एक चीज को मैं स्लोली आपको बताऊंगा। तो ये जो क्वांटिटी का पोर्शन है ये एक सिंपल पोर्शन है। इसमें आपको कुछ मतलब ये चीज चेक करना होता है कि डेटा कहाँ से चेक करेंगे, स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द लेक्चर सीरीज फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, you are very much familiar with this drawing so far if you have watched my previous two videos. तो अभी तक जो हमने फर्स्ट में कॉलम का लेआउट या ये फाउंडेशन का लेआउट चेक किया था, आज जिस पेज पे है हम यहाँ पे क्या दे रखा है, इट इज कॉलम लेआउट प्लान। तो इस यहाँ से अगर आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, यू हैव टू सी इसमें कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने टाइप के कॉलम्स है। तो अगर हम देख सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर में C1 कॉलम यूज हुआ है, C2 कॉलम यूज हुआ है और C3 कॉलम यूज हुआ है। तो इनको नाम अलग अलग क्यों दे रखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। इनके डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में कुछ डिफरेंस हो सकता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। यस, चेक इट फ्रॉम हियर। तो C1, C2, C3 अगर हम देखे जाएंगे इनके डायमेंशन सबके सेम है, 400 mm का है सबका, C1, C2, C3 का। अब इनमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है उसमें डायमीटर कुछ चेंज किया है, दैट्स व्हाई द नोमेनक्लेचर हैज बीन प्रोवाइडेड डिफरेंट टू द डिफरेंट कॉलम्स। बट जब हम क्वांटिटी निकालेंगे वी नीड टू ओनली कंसीडर द डायमेंशंस ऑफ दैट कॉलम, तो दैट विल बी द सेम। अब इस चीज को हम प्रोफेशनली कैसे क्वांटिटी निकालेंगे तो वो हमें इस क्रॉस सेक्शन से क्लियर होगा। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। व्हेन वी विल डू द बीबीएस पार्ट वी विल कंसीडर, हम पूरा ये चीज डिस्कस करेंगे कि इसमें रेनफोर्समेंट का पैटर्न क्या रहा है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो टोटल कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स इस पूरे बिल्डिंग में लगे हैं इनमें कितना सरिया लगेगा, सरिया का शेप कैसे बनेगा, ये सब चीजें एक्सेल पे कैसे बनाते हैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव फर्दर विद आवर लेक्चर। तो जो हमारा आज का ये चीज मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है कि तीन नंबर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कॉलम्स हैज बीन यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। वापस आ जाएंगे हम किस पे, कॉलम लेआउट पे। ये हमारा कॉलम लेआउट है। तो एज ए क्वांटिटी सर्वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू द क्वांटिटी टेक ऑफ। यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ C1 टाइप कॉलम्स आर देयर एंड हाउ मेनी kind of how many number of C2 columns are there and C3 accordingly. So as I can check, there are C1 the number of C1 columns present in this structure are 1, 2, 3 and 4, and C2 are 1, 2, 3, 4, 4 and 4, 8, 8, 9, 10, 4, 10, and C3 are 1, 2, 3 and 4. So the same has been mentioned here to calculate the quantity.
I'll be sharing the Excel sheet today because in the previous session ये चीज मैंने आपको पीडीएफ से दिखाया था, लेकिन आज मैं चाहूंगा आपको पूरा एक्सेल से दिखाऊं। तो ये एक्सेल शीट है, आप देख लीजिएगा। हमने अगर इस पूरे जो बिल्डिंग बन रहा है कॉलम में कितना सीमेंट लगेगा, ये जो हमारे इसमें टोटल 18 कॉलम बनेंगे, तो 18 कॉलम को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स लगेंगे, सैंड का अमाउंट कितना रहेगा, एग्रीगेट का क्या अमाउंट रहेगा। तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द कंक्रीटिंग पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टुडे टू मेंबर्स साइमल्टेनियसली। सो या चेक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिर से क्वांटिटी टेक ऑफ किया, हमने देखा कितने नंबर ऑफ कॉलम C1 के 4 है, C2 के 10 है और C3 के 4 है। नाउ वी विल बी सेइंग और लेंथ और ब्रेड्थ, ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 400 बाय 400 mm के कॉलम है C1, C2 और C3 और सबके लिए डायमेंशन सेम आएंगे। अब हाइट ऑफ कॉलम हमने कहां से निकाला है, ये हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कहां से निकालना है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द होल कॉलम फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टिल द रूफ लेवल। तो पूरा कॉलम हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं जब हम कंक्रीट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम पूरे कॉलम की हाइट एक साथ कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग से, लेट मी शो यू दैट। Okay, wait, yes. So I'll be showing you how to calculate the height of column all together from foundation level. तो ये जो चीज है, this is the cross section of the column. Wait, yes, I'll be zooming it. चीज को मैं जूम करके दिखाऊंगा। ध्यान दे दीजिएगा। हम पूरे कॉलम की कंक्रीटिंग एक साथ निकाल रहे हैं फ्रॉम फाउंडेशन लेवल। तो विल बी टेकिंग दीज डिस्टेंसेस लाइक द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फाउंडेशन टिल द बॉटम ऑफ द प्लिंथ बीम। तो ये कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। विल बी कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस। देन वी विल कंसिडर द डेप्थ ऑफ दिस प्लिंथ बीम एज वेल। तो जो भी रहेगा दैट इज सम 0.35 mm, 350 mm का डेप्थ है इस चीज का। हमने पहले भी जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। तो विल बी कंसिडरिंग 0.35, 3.15, 3.15, 3.15 फॉर दिस। एंड उसके इसके अलावा जो हमारा ऊपर ये जो पैरापिट वॉल होता है, इसका हम अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर हाइट ले लेते हैं। तो इस ये सब जब हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टोटल ओवरऑल कॉलम फ्रॉम टॉप ऑफ द पैरापिट वॉल टिल टॉप ऑफ द फाउंडेशन। तो इस वजह से जो हमारे पूरे कॉलम का लेंथ आएगा, विल बी एबल टू कंसिडर दैट। तो अब हम वापस एक्सेल शीट पे आ जाएंगे, इस चीज को हमने कैसे यहाँ पे फिलअप किया है। तो एक्सेल देखिए, यहाँ पे इट इज 11.9 मीटर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सर ये 11.9 एग्जैक्ट आया है नहीं आया है, तो आप ऊपर देख लीजिएगा, इस पैनल में एफएक्स पैनल में देख लीजिएगा। तो 1.5 जो मैंने आपको वहां पे दिखाया है, नीचे जो फाउंडेशन के टॉप से प्लिंथ बीम के बॉटम तक डिस्टेंस था, वही वैल्यू है। 3.15, 3.15, 3.15, दीज आर द इंटरमीडिएट फ्लोर टू फ्लोर हाइट्स। और 0.6 हमने क्या लिया है, जो ऊपर पैरापिट वॉल होता है उसका हाइट लिया है। उसके अलावा जो प्लिंथ बीम का डेप्थ है उसको भी कंसिडर किया है। तो इन सब को एड ऑन करके ही हमारे पास टोटल कॉलम का हाइट आया है। So by considering all these three dimensions, we will be able to calculate the volume of concrete required for a particular column. एक column के लिए कितना concrete of volume लगेगा? That's 1.904 cubic meter. Okay. So if we multiply this quantity with the number of columns, we will be able to calculate the total quantity required for the number of total quantity required for the C1 type columns. अब ये चीज हमने calculate किया है। तो शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, शटरिंग एरिया में 4 टाइम्स हम साइड करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इससे मोस्ट एक्यूरेट निकालना चाहते हैं, तो वी नीड टू डू द डिडक्शंस। हम इसमें क्या डिडक्शंस करेंगे, दैट विल बी दैट यू कैन चेक फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन से आप चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली इट गोज ऑन 11.9 हम हर एक कॉलम के लिए हाइट ले लेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए। तो टिल हेयर इट्स कंप्लीट। नाउ शटरिंग एरिया पे हम फोकस करेंगे। तो अगर शटरिंग एरिया निकालना होगा, तो अगर आप कॉलम का स्ट्रक्चर देखेंगे, इट्स रेक्टेंगुलर कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कॉलम के चारों साइड के जो एरिया होगा, दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द फोर फेसेस। ओके, वापस हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे।
स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे हम वापस आ जाते हैं। यस। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट शटरिंग एरिया निकलना चाहिए, तो वी कैन आल्सो डिडक्ट दिस अमाउंट एज वेल। जो यहाँ से ये जो बीम का यहाँ से जो बीम का क्रॉस सेक्शन होगा, रूफ लेवल बीम जो होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा बी इंटू डी, वो इतना एरिया माइनस हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार वो डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट शटरिंग एरिया का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलम, कि कॉलम में हम कैसे शटरिंग एरिया निकालेंगे, कैसे हम कॉलम के डायमेंशन को स्ट्रक्चरल ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे। तो वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। देन द फर्दर प्रोसेस विल बी द सेम। M20 concrete has been used in all RCC members in this particular structure, and 1.54 is the dry volume factor that has been taken for the calculation of quantity of sand, cement and aggregate. तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं कि सीमेंट बैग्स, सैंड अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट CFTs में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी तक मैंने एक्सेल शीट नहीं दिखाया था, आज मैंने एक्सेल शीट पे दिखाया है। तो यू कैन सी हेयर, जैसे मैं इस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऊपर यहाँ पे पूरा आता है कि ये वैल्यू कहाँ से आया है। I have multiplied the H4 column. H4 is the total volume, and K4. What is the K4? K4 is the dry volume factor. That's 1.54 into 1. What is 1? 1 is the ratio of the cement in this M20 grade of concrete. And 29 I have already discussed, the 1400 divided by 50, that comes around 28.8, and we always take it factor as 29 to calculate the to calculate the value in terms of number of bags. So divided by the total sum of ratio 5.5, that is from here 1, 2 and this thing, okay. And we calculate the number of cement bags accordingly. तो हमारे पास नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आ गया। CFT के लिए क्या फॉर्मूला आना है, ये चीज भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई डोंट थिंक कि इस चीज को वापस से बताने की कोई जरूरत है। तो दैट दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ एनी कॉलम फ्रॉम स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है, कोई एक्सेल शीट से बता रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ, आपको साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चरल ड्राइंग से भी समझाऊं और उसी के साथ साथ में यहाँ पे एक्सेल पे भी आपको फॉर्मेटिंग सिखाऊं, किस तरह से वैल्यूज आ जाते हैं, फॉर्मूलेज कहाँ कैसे पुट करते हैं। ओके, सो let's move further with our lecture of today's session. So now we'll be doing the slab portion as well. आई होप कि कॉलम का आपको पूरा समझ में आया होगा कि कॉलम का स्ट्रक्चर क्या है। तो यू डोंट नॉट नीड टू पैनिक विद दिस थिंग कि ये चीज हम सर कैसे समझेंगे। यू हैव टू कीप सपोर्टिंग मी, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग पूरी समझाऊंगा कि इसमें जो कॉलम में जो सरिया लग रहा है, स्टीरअप्स कैसे निकालेंगे, जो जोन डिसाइड किए गए हैं, स्प्लाइसिंग जोन क्या रहता है, कैसे हम इस चीज में नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालेंगे, एक पर्टिकुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल स्टीरअप्स का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें मैं बीबीएस पोर्शन में डिस्कस करूंगा वंस वी आर डन विद द कंक्रीट पोर्शन। जैसे हमारा कंक्रीटिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, तो मैं इस चीज को भी डिस्कस करूंगा, स्प्लाइसिंग कन्फाइनिंग जोन क्या होता है। तो so please stay with me till the end of this video series. I hope you people will be enjoying this series. I need your feedback as much as possible. You people, as much as possible, you can share the feedback. So this will definitely encourage me to add more videos with more. I will be giving much more time, and this is not only to appreciate me giving the lectures. और ये पूरा रेनफोर्स क्यूएसटी टीम को क्रेडिट जाता है, जो कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को कुछ हम सिखाए। हम यूट्यूब पे लेक्चर्स अपडेट करेंगे। अभी जो भी सिविल इंजीनियर्स है, सब घर में बैठे ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ COVID-19। ओके, so let us proceed furthermore. Now I would like to discuss about the slab that has been provided in this particular structure. Okay, तो आज मैंने एक्सेल पी प्रेफर किया है रूफ स्लैब का। अब हम कंक्रीटिंग निकालेंगे। तो जैसा कि आपकी एक्सेल शीट देख सकते हैं, इसमें भी नॉमेनक्लेचर ही यूज किया गया है। क्या यूज किया है? नॉमेनक्लेचर यूज किया गया है स्लैब्स का, S1, S2, S3, S4 एंड इट गोज अकॉर्डिंगली। मेन चीज में मेरा मोटिव ये है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाए।
तो लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, अब स्लैब है, स्लैब में कैसे नंबर ऑफ मेंबर्स निकालेंगे, ड्राइंग से हम डायमेंशंस कैसे चेक करेंगे, हम कैसे हाउ वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर्स इन स्लैब। तो अब हम पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे जाएंगे। स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे हम फिर से आ गए हैं। नाउ लेट मी शो यू द प्लान ऑफ स्लैब। दिस इज द कॉलम डिटेलिंग, इंटरसेक्शंस पे कैसे रेनफोर्समेंट लगेगा उस चीज का डिटेलिंग दे रखा है। These are the cross sections of the beam. I'll be discussing it in the BBS portion. Yeah. This is the slab, और ये स्लैब जो है इसमें ये रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग दे रखी है। अभी हमें इस चीज के साथ कुछ नहीं करना है। वी हैव टू ओनली आइडेंटिफाई द सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर्स इन द स्लैब। देखिए ये स्लैब अगर है तो इस स्लैब में सिमिलर मेंबर्स कौन कौन से आएंगे उस चीज पे फोकस करेंगे। दिस इज द स्लैब। या तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा, रूफ स्लैब है। और आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि ऑलवेज कंसिडर द नोट, जो भी नोट दे रखा होगा ड्राइंग में उस चीज को कंसिडर कर लीजिएगा, रेफरेंसेस को ले लीजिएगा, और इनसे ही हमें फिर हेल्प मिल जाता है कि कैसे हम आगे प्रोसीड करें। So before starting this, I will be considering the note floor slab thickness is 120 mm। जो स्लैब फ्लोर्स में प्रोवाइड की गई है उसका थिकनेस कितना ले रखा है 120 mm, और जो रूफ स्लैब जो सबसे टॉप में स्लैब है उसका कितना थिकनेस दे रखा है ओनली 100 mm। नो स्लैब ऑन वरांडा पोर्शन इन रूफ स्लैब। तो हम रूफ स्लैब का क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, इसका मतलब जो यहाँ पे ओवरहैंगिंग पोर्शन था इसमें हमें क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करना है फॉर द रूफ स्लैब। अगर हम फ्लोर स्लैब के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वी नीड टू कंसिडर दिस पोर्शन एज वेल। ओके, आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं। लेट्स प्रोसीड। हम फ्लोर स्लैब की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर्स। अगर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले फुटिंग का जो हम एनालिसिस कर रहे थे वहां पे भी ये चीज डिस्कस किया है कि हमेशा जब भी आपको क्वांटिटी टेक ऑफ करना होगा, ट्राई टू फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर्स, कॉन्ग्रुएंट मेंबर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको ग्रुपिंग कर लीजिए, उनका क्वांटिटी एक साथ निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ए ग्रिड और बी ग्रिड से जो डिस्टेंस है दैट इज 3 2। रुकिए मैं जूम इन करूंगा सो दैट इट्स क्लियर। अगर हम ए ग्रिड से बी ग्रिड की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज 3.250। तो इसका मतलब जो यहाँ से जो लेंथ आएगा दैट विल बी 3.250 फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जब हम स्लैब की क्वांटिटी निकालते हैं तो उस टाइम भी हमेशा हमें क्या करना होगा, एक कॉलम के इनर फेस से जो लेंथ होगा दूसरे कॉलम के इनर फेस तक जो लेंथ होगा उसी लेंथ को कंसिडर करना होगा, जिस तरह हमने क्लिप बीम कैलकुलेशन में किया है, कंक्रीट वर्क कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे भी जब हम ये वाली लेंथ निकालेंगे, इफ वी कैन सी, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द स्लैब, so this dimension will be deducted by the half dimension of the columns of the both sides। यहाँ से भी कॉलम का आधा माइनस होगा, यहाँ से भी आधा माइनस होगा। तो जो डायमेंशन ये वाला इस पोर्शन का आएगा दैट विल बी 2.85। तो अब हम इस चीज की बात करेंगे, ये वाला हम कहाँ से लेंथ निकालेंगे इस पोर्शन का। वेट, लेट मी जूम इन। ओके, तो इस पोर्शन का ये वाला तो 2.85 आ गया है। इफ वी आर कंसिडरिंग दिस इज आल्सो द सेम वैल्यू। सो द लेंथ ऑफ द स्लैब वर्टिकल, द लेंथ ऑफ द स्लैब ऑन दिस साइड विल बी आल्सो 2.25। और अब हम नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ये पोर्शन स्लैब का है इट इज सिमिलर टू दिस पोर्शन, बिकॉज ये जो स्लैब का पोर्शन यहाँ पे है इसका यहाँ से भी उतना ही डायमेंशन है, यहाँ से भी उतना ही डायमेंशन है। if we are taking this and we can multiply it with the number of members is equal to 2। तो same has been done in the excel पे भी इसी तरह से काम किया गया है। wait for a second, यहाँ आ जाइए आप, तो देख लीजिएगा हमने इसको S1 स्लैब नाम दिया है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स 2 लिया है।
तो डायमेंशंस हमने 2.85 लिया है दोनों साइड के लिए, 2.85 2.85, और 2.85 कैसे आया, 3.25 को हमने 0.4 से डिडक्ट किया है जो कि कॉलम का साइज था, दोनों साइड से हाफ हाफ डिडक्ट किया है, तो हमने इनर टू इनर डिस्टेंस निकाला है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कंक्रीट वर्क ऑफ रूफ स्लैब। तो सेम हैज बीन डन विद द ब्रेड के साथ भी हमने ऐसे किया है, तो हमारे पास दोनों पोर्शन का एक साथ क्वांटिटी आया है। तो डेप्थ जो हमने लिया है, डेप्थ इज 100 mm, सो वी हैव टेकन द डेप्थ एज 0.1 mm। तो ये चीज भी मेंशन कहाँ पे दे रखा है ड्राइंग में, वो सब चीज भी हमने डिस्कस कर ही दिया है, यहाँ पे दे रखा है 100 mm का है। सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग द सेम फॉर स्लैब, first floor slab, then we need to consider 0.12 that is provided in the notes of structural drawing. Okay, now let's proceed furthermore. We have show, हमने ये चीज तो आइडेंटिफाई किया है कि इस पोर्शन के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स हमने 2 लिया है। Now I will be considering the B2C grid। अगर ये ग्रिड को हम कंसिडर करते हैं तो द डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 3550 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड इज 3.25। तो ये चीज जो स्लैब का है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस एंड दे हैव द सेम साइज। तो इसके लिए भी हम नंबर ऑफ मेंबर कितना करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर हम 2 करेंगे। तो ये वाला डायमेंशन कैसे आएगा, इट विल बी समथिंग जो भी आएगा 3.125 आएगा। यहाँ से हम इसको 200 mm करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से भी 200 mm करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.85। तो आप अब एक्सेल शीट पे वापस आ जाइएगा। देखिए जो फर्स्ट डायमेंशन लिया है दैट इज 3.15 एंड द सेकंड इज 2.85। इसके लिए भी डेप्थ लिया है, दैट्स द क्वांटिटी फॉर ये, तो नंबर ऑफ मेंबर्स भी 2 है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि थर्ड इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा नंबर ऑफ मेंबर सिमिलर आएगा। ये चीज इसके साथ सिमिलर है और ये जो पोर्शन है इसके साथ सिमिलर है। If I will be considering this portion, it will be similar to this. It has been named with S3 slab और इसको S4 नाम दिया है। और फिर जो बाकी जो बचा हुआ ये पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन इसको S5 नाम दिया है। तो इसका S5 का डायमेंशन लिया होगा 2.95, 2.95 में से माइनस किया होगा 0.4, और ये इसका ये वाला डायमेंशन लिया होगा। तो इस डायमेंशन से जो डिडक्शन करेंगे तो वो इस पोर्शन का हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगा। I hope it's clear to all of you that how to do the analysis, how to calculate the dimensions from structural drawing of column, slab। तो इस पूरे लेक्चर में हमने यही चीज डिस्कस किया है। Now let's again move up to the Excel sheets, Excel books। Yeah, तो आप देख लीजिएगा S5 का जो है मेंबर 1 लिया है क्योंकि उसके साथ कोई भी सिमिलर मेंबर नहीं था, वो बीच में था, उसके साथ एक स्टेयरकेस का, तो जो कि जिसके ऊपर स्लैब नहीं लगता है। तो इसके डायमेंशंस हमने निकाल दिए और ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गया है। तो हमारे पास जब टोटल वॉल्यूम आ गया है तो विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द शटरिंग एरिया। तो शटरिंग एरिया निकालने के लिए स्लैब में हम क्या करते हैं, बॉटम फेस का जो एरिया होता है उसी चीज को कंसिडर करते हैं। तो शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे DECH को कंसिडर किया है, DECH LBD को मल्टीप्लाई किया है और उसके साथ नंबर ऑफ मेंबर्स को भी मल्टीप्लाई किया होगा। H कहाँ पे आएगा, H इज हेयर, या नंबर ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर एक ही है, और C को भी कंसिडर किया है, नंबर ऑफ स्लैब्स। तो हमारे पास शटरिंग एरिया आ गया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है शटरिंग एरिया निकालने का। तो इसी चीज का मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि क्वांटिटी सर्विंग अब हमने सीख लिया है, क्योंकि हमें पता चल गया कि कैसे नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालते हैं, कैसे सैंड एग्रीगेट आ गया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, दिस इज ओनली द इनिशिएशन, ये अभी पूरा स्टार्टिंग हुआ है। हम सिर्फ अभी बेसिक चीज कर रहे हैं जो आपको पहले से आता होगा, लेकिन मैं आपको इस चीज को ये कोशिश कर रहा हूँ कि ड्राइंग से आपको इस डेटा को कैसे ले लेंगे। तो आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी वी आर डूइंग द रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस, अगर ये सपोज ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बन रहा है तो वहाँ के गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट फ्रेम, जो भी शेड्यूल ऑफ रेट्स फ्रेम किया होगा, तो उसके हिसाब से हम रेट एनालिसिस कर लेंगे। सपोज द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड अप इन दिल्ली, तो वी विल बी कंसीडरिंग द DSR एंड टेकिंग द मेथोडोलॉजी एज पर द इट हैज बीन मेंशन्ड इन द BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज में जो भी मेथोडोलॉजी मेंशन कर रखी होगी उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए हमारे पास हम प्रोजेक्ट की बजटिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो क्वांटिटी कैलकुलेशन होता है।
एंड आई होप कि अभी तक आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि स्लैब की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग से, और कॉलम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. So now I'll be taking up the feedback of my previous sessions that has been shared by some students. So please be here. So I hope कि आपको ये पूरा lecture series अच्छा लग रहा है. आप मुझे support करेंगे. I'll come up with more lectures and would like to finish this project as soon as possible. We need your support, so please stay tuned with us and subscribe to our official YouTube channel. अगर आपको कोई भी query हो, आप मैंने previous video के description में और हमारी वेबसाइट भी दे रखी है, हमने अपना हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है. एनी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा वीडियोस के रिलेटेड, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं. आप मुझे अपना नाम लिख लीजिएगा, अपना मैसेज बोल दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो या आपको अगर कोई मटेरियल चाहिए ड्राइंग का चाहिए. आई विल बी शेयरिंग इट ऑन व्हाट्सएप. आई एंड विल बी इंटरेस्टेड टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर यू पीपल एज वेल. तो आई विल बी मेकिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप टू शेयर दिस कंटेंट विद यू. तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है, आप फोकस करिएगा. आप थोड़ा सा आधे घंटे का लेक्चर में पर डे अपलोड कर रहा हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू स्पेंड हाफ एन आवर विद दिस लेक्चर. आधे घंटे में आपको ये चीज सीखने को मिल रहा है, एंड आई विल अश्योर यू दैट दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फील्ड. इरेस्पेक्टिव आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या गवर्नमेंट कंपनी में काम करना चाहते हैं, हमारे पास भी ट्रेनिंग करने के लिए ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं who are preparing for engineering civil service examinations. तो उनको भी पता है कि अगर हमने कल एग्जाम क्वालिफाई भी किया है, हम गवर्नमेंट इंजीनियर्स भी बन गए हैं, तो वहां पे भी आपको ये काम करना ही करना है. तो ड्राइंग का नॉलेज हर एक सिविल इंजीनियर के लिए एक बैकबोन है. ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, ड्राइंग से क्रॉस सेक्शन कैसे चेक करना है, इस चीज के बगैर आप सिविल फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. आई एम रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग. ड्राइंग पे आप ध्यान दे दीजिए कि डेटा कैसे लेते हैं. और आप सब जानते हैं, जिस कॉलेज से भी आपने डिग्री करी है, आप ये सब जानते हैं कि ये सब हमें कॉलेज में सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वी आर नॉट familiar with these kind of drawings. Okay, so I am trying my level best to teach you this with this thing, and I hope you people will join these upcoming sessions and share your feedback in the comment section of this session as well. So I'll be taking up the feedback of that I have received in my previous sessions with the names as well. तो जो मेरा फर्स्ट सेशन था जिसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक सिविल इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेयर बन सकता है और क्वांटिटी सर्वेयर का रोल क्या रहता है पूरे प्रोजेक्ट में. तो उस पूरे सेशन में मुझे जो फीडबैक मिला है, मोस्ट ऑफ राशिद खान के नाम से एक स्टूडेंट था, मुकुल कुमार के नाम से जो स्टूडेंट था, तो इनका फीडबैक मुझे जेन्युइन लगा है कि आपने हिंदी इंग्लिश में सेशन दिया है, सो प्लीज कंटिन्यू विद द इंग्लिश, प्लीज कंटिन्यू विद द हिंदी. तो मैंने ये जेन्युइन कमेंट्स को कंसिडर करके ही जो अपना लेक्चर सीरीज है उसको मैं हिंदी में कंटिन्यू किया है. तो उसके बाद अगर मैं फर्स्ट सेशन की बात करूंगा, जो फर्स्ट सेशन जिसमें हमने फाउंडेशन का डिस्कस किया है, आई हैव रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पांस. जिस बच्चे ने भी वीडियो देखा है उसने यही फीडबैक शेयर किया है कि ये पूरा एक हमारे हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है. अग्रवाल जी ने हमारे मेरे साथ कमेंट किया, थैंक यू सो मच, और उन्होंने एक ओजीएल के बारे में बताया था, तो दैट हैज बीन क्लियर विद द वीडियो सेशन. अंसारी आबिद ने ये चीज बताया कि एक्सक्यूवेशन वर्क में हमने जो वर्किंग एरिया स्पेस है उसको कंसिडर नहीं किया है. या दैट वाज द मिस्टेक इन द डेटा, लेकिन अगर आप उस वीडियो को वापस से देखेंगे, मैंने ये चीज बताया है कि जो हमारा फुटिंग का डायमेंशन है, फुटिंग का डायमेंशन के साथ साथ मैं इसको एक बार दिखाना चाहूंगा. ये चीज, वेट, होल्ड ऑन. मैंने ये चीज बताया है कि जो फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है, फुटिंग के क्रॉस सेक्शन में जो पीसीसी एक्सटेंशन होता है उसको भी ऐड करना होता है, और पीसीसी एक्सटेंशन के अलावा हमें वर्किंग स्पेस एरिया को भी कंसिडर करना होता है. तो अंसारी जी, मैं आपका कंफ्यूजन आज इस सेक्शन में क्लियर करना चाहूंगा. वेट, आई बी शोइंग यू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फुटिंग एज वेल. तो डेटा में मिस्टेक हो सकता है. बाकी अगर आप इस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, तो जब हम एक्सक्वेशन निकालेंगे फुटिंग के लिए, तो हमें, सॉरी सॉरी, जब मैं जूम ज्यादा करता हूं तो इज गेटिंग टफर फॉर मी टू स्टिक हियर.
ओके, होल्ड ऑन, इस चीज को मैं बताऊंगा फिर से। देखिए, जब हम एक्सक्वेशन निकालते हैं, एक तो फुटिंग का डायमेंशन हम लेते हैं और इसके अलावा यहाँ पे 75.75 mm का एक्सटेंशन हमने दोनों साइड से लिया है। इसके अलावा भी हमें 100 mm या 150 mm का वर्किंग एरिया स्पेस को कंसिडर करना पड़ता है। तो आई होप यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन। उसके अलावा बाकी जितने भी आसिफ, सईद, सजाद भाई, तजम्मुल, देवान फ्रॉम कश्मीर, अभिनव आर्या जो कि एक यूएस इंजीनियर है, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे से आप, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। सूरज सिंह, आदिल रशीद, श्रीकांता कुमार बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट चैनल है जो इस तरह से सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्सेज। यंग इंडिया इज ऑल्सो शेयरिंग एंड आई विल ऑल्सो शेयर द डिटेल्स ऑफ दिस, सो प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। शिवम त्रिवेदी, सादिक खान, कुलदीप कुमार, सादिक खान, थैंक यू सो मच फॉर ऑल शेयरिंग योर फीडबैक। तो कीप सपोर्टिंग दिस वीडियो सीरीज। आप इस वीडियो सीरीज को एक्सेस करिए, अपने घर में बैठे बैठे इस चीज को देख लीजिएगा। तो इसके अलावा गूगल आप कर लीजिएगा, गूगल से आपको बहुत सारी ड्राइंग्स मिल जाएंगे, उन ड्राइंग के क्रॉस सेक्शंस को देख लीजिएगा, सो दैट यू विल बी वेरी मच फैमिलियर विद दिस। हमारे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि हर एक ड्राइंग में हमारे पास एक नया चैलेंज आता है, नए चैलेंज को हम फेस करते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ये एक यूएस का काम होता है। इसके अलावा ताबिश सलमान, आशीष कुमार, टॉम, ओमकार जादव, तजम्मुल देवन, कुलदीप कुमार, विनीत पांडे, मोहसिन, योगेश, अभिनव, आसिफ सईद, थैंक यू सो मच एंड दीज आर ऑल द पीपल हु हैव शोड योर रेस्पॉन्सेज। इसके अलावा अगर आप भी कोई सा क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो, इस जो मैंने आज का सेशन दिया है इसमें भी आपको अगर लग रहा है कि कुछ डाउट है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी टेकिंग अप योर नेम इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। So please be safe at your home and have a great day with your family. Thank you so much.